So hello my young ones, how are you all? I hope you all are fine. So today we will start our book Grammar Pathways for class 2 published by Children Voice Publication. So my dear kids, today we will start a new chapter, chapter number 7, and the name is the adjective. So dear kids, in this chapter we will read about the adjectives. So first read the following sentences with me. Hitesh is a boy. Savita is a girl. The lion is an animal. She has a bag. He is a man. तो बच्चों वो बता रहा है कि हितेश एक बॉय है, सविता एक गर्ल है, लायन एक एनिमल है और इसके पास एक बैग है और ही इज अ मैन, वो है एक आदमी है। पर अगर दूसरी तरफ आ जाते हैं बच्चों तो यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ते हैं। हितेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, सविता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, शी हैज अ न्यू बैग, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। यहाँ पे हर सेंटेंस में एक वर्ड जोड़ दिया गया जो उन्हें नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बच्चों एक तरीके से जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए, द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैव ओनली नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, बॉय, गर्ल, एनिमल, बुक एंड मैन। The sentences on the right hand side have describing words or adjective before nouns. Honest, beautiful, wild, new and intelligent. तो जो यहाँ पे है ये सिर्फ नाउन्स हैं और यहाँ पे नाउन्स को डिस्क्राइब भी करा जा रहा है और इन्हें ही हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव बोलते हैं। द वर्ड इंटेलिजेंट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ बॉय हरीश इज। इंटेलिजेंट हमें क्या बताता है कि हरीश कैसा लड़का है। इन द सिंपल लैंग्वेज इट डिस्क्राइब हिज क्वालिटी। द वर्ड ब्यूटीफुल टेल अस व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सरिता इज। द वर्ड वाइल्ड टेल अस व्हाट काइंड ऑफ एनिमल टाइगर इज। तो कैसा है हरीश और कैसी है सविता और कैसा है ये लायन। तो जब ये कैसा है का जो आंसर होता है ना बच्चों, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। Adjective have the following two positions. In the sentences, an adjective is generally used before noun. वैसे तो adjective हमेशा noun से पहले ही use होता है। अजीत is a tall man, तो यहाँ पे noun और यहाँ है adjective. Adjective is sometimes used after the verb, पर कभी कभी ये verb के बाद भी आ जाता है। राजू is intelligent, तो यहाँ पे आ गया हमारा verb और ये है adjective। ठीक, अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। ये एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन की क्वालिटी क्या है। ओके, अ जेंटलमैन, अ प्रिटी गर्ल, अ ऑनेस्ट चाइल्ड एंड एक्सीलेंट बुक। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है कि मतलब कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी है। These adjectives tell you how much of something there is, कि कितनी क्वांटिटी है किसी चीज की। Some sugar, little water, any money, enough food. Okay? Now adjectives of number. These adjectives tell you how many people, animals or things are there. क्वांटिटी में सिर्फ क्वांटिटी आएगा, नॉट स्पेसिफिकली वो आपको बताएंगे कितना है, बट यहाँ पे नंबर्स भी बताए जाएंगे। Like 20 balls, 2 boys, 4 children, 1 pen. Okay? So color adjective. These adjectives tell you the color of objects. Red balloon, blue dress, yellow doll, green vegetable. Okay? Now come to the next part, proper adjective. These adjectives are formed from proper noun. ये कहाँ से बने हैं? ये बने हैं proper noun से। They tell you which place or country a person or thing belongs to. कहाँ से belong करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडियन फ्लैग, इंडियन समर, चाइनीज फूड, स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। These adjective point out particular persons or thing. This bat, these flowers, that tree and those books। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक।
So now come to the exercise part, kids. Fill in the blanks with the correct adjective from the box. तो चलिए पढ़ते हैं हमारे blanks को. The girl is, तो गर्ल क्या है? गर्ल बहुत pretty होती है. The girl is pretty. So the boy is क्या हो सकता है? Boy कैसा दिख रहा है? ये बहुत thin दिखाई दे रहा है. The boy is thin. Okay. चलिए द ब्लेड कैसा होता है बच्चों? द ब्लेड इज शार्प होता है ना ब्लेड. द मैंगो इज राइप. ठीक, राइप भी, ब्लेड थिन भी काट देंगे, ठीक है, शार्प भी काट देंगे. द वॉल इज, कैसी है वॉल बच्चों? कैसी दिखाई दे रही है? हाई, ऊंची है, हाई वॉल. सिक्स, द मैन इज ओल्ड. सो लाइक दिस आपको क्या करना है? आपको रेस्ट जो है क्वेश्चंस फिल करने हैं बाय विद दिस हेल्पिंग वर्ड्स. ओके, इन योर होमवर्क. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. टिक द करेक्ट एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट. बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हम इनको देखेंगे और करेक्ट एडजेक्टिव को टिक करेंगे. द बेबी इज वेरी. तो बेबी आपको कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों? टायर्ड दिखाई दे रहा है, हैप्पी दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये बहुत हैप्पी दिखाई दे रहा है. सो द बेबी इज हैप्पी. द मैंगोज वर, कैसे होते हैं मैंगो? साल्टी या फिर सॉर? खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं. द लायन इज वाइल्ड और डोमेस्टिक. कैसा होता है बच्चों? डोमेस्टिक होता है. कभी किसी ने रखा है? नहीं, वाइल्ड होता है. ओके. आई ड्रैंक अ कप ऑफ हॉट और सॉर. खट्टी कॉफी कभी किसी ने पी है? नहीं भाई, हॉट होती है. ठीक. सो नाउ 4 आई हैव डन फॉर यू. The rest too you will do in your homework because it need practice. Look at the given picture. Write a suitable adjective for each noun. अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है और हमें बोला है कि जो भी यहाँ पे हम नाउन की बात करेंगे उसके लिए आपको एक सुटेबल एडजेक्टिव लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डैश शॉप. कैसी शॉप है बताओ भाई? वेरी कलरफुल शॉप. हमें शॉप बहुत कलरफुल दिख रही है. देखो उसमें कितने कलरफुल थिंग्स हैं. वेरी कलरफुल शॉप. या फिर आप इसे एक और भी बोल सकते हैं. किस चीज की शॉप है? ये क्लॉथ शॉप है, ये टॉय शॉप है, कुछ भी आप लिख सकते हो बेटा. जो भी आप उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करना चाहते हो आप कुछ भी लिख सकते हो. मैं लिखूंगी वेरी कलरफुल शॉप. मुझे ये बहुत कलरफुल दिखाई दे रही है. ठीक. डैश कार. सो कैसी है कार? ग्रे कार. ठीक. डैश चिल्ड्रन. कैसे हैं? 2 चिल्ड्रन. यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है? 2. ओके, क्वांटिटी बता दी मैं नंबर्स की. डैश स्ट्रीट. कैसी स्ट्रीट है ये? तो चलिए अभी क्या है कि मैंने आपके लिए यहाँ पे 6 है टोटल. 3 मैंने करे हैं आपके लिए और 3 आप फाइंड आउट करके करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसको पूरी को सॉल्व कर दूंगी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एंड इट नीड्स प्रैक्टिस. ओके. Again one exercise. Look at the picture. Write the names of the things with given shapes. यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको things लिखनी है in shapes के साथ. ठीक. स्क्वायर. यहाँ पे देखो बच्चों कैसे किस किस चीज का स्क्वायर है. यहाँ पे देखो एक तो कैरम में स्क्वायर है, कैरम. ओके. देन लूडो स्क्वायर है. ठीक. एक आप लिखेंगे राउंड. यहाँ पे राउंड क्या दिखाई दे रहा है? ग्लोब. और आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैट. ठीक. और देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं, सर्कल्स इन ट्री. आप इसे क्या बोल सकते हैं? थर्माकोल बॉल्स. तो आप भी फाइंड आउट करिए कि आपको और क्या दिखाई दे रहा है और यहाँ पे राइट डाउन करिए. ओके. ड्रॉ अ रेनबो इन द गिवन बॉक्स. ऑल्सो नेम इट्स कलर. तो बच्चों चलिए ये आपकी होमवर्क एक्टिविटी है. आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो ड्रॉ करना है और उसको क्या करना है? बॉक्स में उसको कलर करना है. ठीक है. उनके नेम्स लिखने हैं फिर कलर करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.